हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि गेट 25 के सेट 2 में 1 मार्क्स में पूछा गया था। एक हमारे पास एग्जाम में कोड स्निपेट दिया हुआ है और ये फाइनल एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। बेसिकली अगर हम इस कोड स्निपेट की बात करें तो ये हमारा जो कोड स्निपेट है ये एक यूक्लिड एल्गोरिथम का सबट्रैक्शन वर्जन का कोड है जो कि हमें जीसीडी निकालने में हेल्प करता है। जीसीडी मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इनिशियल एक्स में 126 है। दो इन टाइप का एक वेरिएबल है 126। वाई में 105। हमारे पास एक डू वाइल लूप दिया हो। डू वाइल लूप की खासियत होती है कि ये कंडीशन को बाद में चेक करेगा, पहले ये वन टाइम ये जो भी हमारा स्टेटमेंट होता है डू वाइल के अंदर उसको ये एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि इफ, इस लाइन पे इफ x इज लेस देन y, अभी x में 126 है, y में 105। इस कंडीशन पे क्या x इज लेस देन y मीन्स 126, सॉरी माय मिस्टेक, not less than, if x is greater than y, x is greater than y, 126 is greater than 105, condition true, then x is equal to x minus y means जो हमारा x में अब असाइन होगा x is equal to x minus y means 126 minus 105 means 6 minus 5 1 2. Now x will become 21। एल्स पार्ट हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हमारा कंडीशन ट्रू होगा, कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। देन x इज नॉट इक्वल टू y। x में अभी क्या है 21 एंड y में क्या है 105। 21 इज नॉट इक्वल टू 105, कंडीशन ट्रू। हमारा कंडीशन ट्रू हुआ मीन्स हमारा लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा। अब हमारा कंट्रोल वापस से यहाँ आ जाएगा और फिर से हमारा ये कंडीशन चेक होगा इफ x इज ग्रेटर देन y। अभी हमारे x में क्या है, अभी हमारे पास x में है 21, y में क्या है 105। क्या 21 इज ग्रेटर देन 105, कंडीशन फॉल्स। अब हमारा इफ ब्लॉक रन नहीं होगा, हमारा इफ ब्लॉक रन नहीं होगा। हम एल्स पार्ट में आएंगे। यहाँ एल्स पार्ट में क्या बोल रहा है y इज इक्वल टू y माइनस एक्स मीन्स y मीन्स 105, x मीन्स 21। इसका जो रिजल्ट आएगा 5 माइनस 1 4, 10 माइनस 2 8, y विल बिकम 84। तो हमारा 105 से हट करके क्या हो जाएगा 84। अगेन एल्स ब्लॉक हमारा कंप्लीट हुआ। अब कंडीशन चेक होगा x इज नॉट इक्वल टू y। x में अभी क्या है 21, y में क्या है 84। 21 इज नॉट इक्वल टू 84, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हुआ अगेन हमारा जो कंट्रोल है ये फिर से एग्जीक्यूट होगा। अब इफ ब्लॉक फिर चेक करते हैं क्या
21 is greater than 84, कंडीशन फॉल्स। देन हमारा ये इफ ब्लॉक रन नहीं होगा, हम एल्स पार्ट में आएंगे। एल्स पार्ट में क्या बोलता है? y इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, मीन्स y इज इक्वल टू वाई माइनस, y क्या है? 84, 84 माइनस 21 मीन्स 3, 4 minus 1 3, 8 minus 2 6, y will become 63। y में अब क्या हो जाएगा? 63। अब फिर से हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। अब फिर से हमारा कंडीशन चेक होगा। क्या 21 इज नॉट इक्वल टू 63? कंडीशन 2, बिकॉज 21 इज नॉट इक्वल टू 63, कंडीशन 2। जब हमारा कंडीशन 2 होगा, देन अगेन हमारा लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और फिर से लाइन नंबर 6 पे कंट्रोल आएगा और फिर से हमारा एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, चेक कंडीशन चेक करेगा। क्या x इज ग्रेटर देन y? मीन्स x में अभी क्या है? 21 और 63। क्या 21 इज ग्रेटर देन 63? कंडीशन फॉल्स, बिकॉज 21 छोटा है 63 से। अब इफ ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स पार्ट में आएंगे। एल्स पार्ट में क्या है? y इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। अब हमारा क्या एग्जीक्यूट होगा? y इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स, y में क्या है? 63 और x में क्या है? 21। ये क्या बनेगा? 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 2 4। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 42। y विल बिकम 42। हमारा एल्स ब्लॉक कंप्लीट हुआ। अब फिर से हमारा कंडीशन चेक होगा। 21 is not equal to 42, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन हमारा ट्रू होगा, देन अगेन हमारा लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगा और फिर से लाइन नंबर 6 पे हम फिर चेक करेंगे कि क्या x, इफ x इज ग्रेटर देन y। अभी हमारे x में क्या है? x में है 21, तो 21 और y में क्या है? 42। क्या 21 इज ग्रेटर देन 42? कंडीशन फॉल्स। और फिर हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एल्स ब्लॉक में क्या है? y इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। y में क्या है? 42 माइनस एक्स, एक्स सॉरी 21। ये क्या बनेगा? 21। अब y में क्या आ जाएगा? 21। देन y विल बिकम 21। अब हमारा फिर से कंडीशन चेक होगा। एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, देन y, x इज नॉट इक्वल टू y। x में क्या अभी हमारे पास है? 21। y में हमारे पास अभी क्या है? 21। क्या 21 इज नॉट इक्वल 21? ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज ये दोनों वैल्यू इक्वल है। जब हमारा ये वैल्यू कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। जब लूप टर्मिनेट होगा, देन हम लाइन नंबर 12 पे x की वैल्यू प्रिंट किए हैं। x में अभी हमारे पास क्या है? x में है 21 और यही 21 हमारा आंसर होगा। अगर हम इस क्वेश्चन को अगर वैसे देखें कि x में क्या है हमारे पास? 126। x में 126 और y में क्या है? 105।
हमारा आंसर कितना आया है 21। अगर हम चेक करें कि x और y को ऐसी कौन सी वैल्यू है जो डिवाइड करती है और मैक्सिमम है, तो 21 ही है। कैसे? 21 मल्टीप्लाई बाई 6, 126, और 21 मल्टीप्लाई बाई 5, 105। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 21 इन दोनों को डिवाइड कर रही है, 126 को भी डिवाइड कर रही है और 105 को भी डिवाइड कर रही है। तो जो हमारा जीसीडी निकल के आया वो 21 आया, और यही हमारा फाइनल आंसर है। अगर हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो हमने अभी रिजल्ट फाइंड आउट किया, क्या ये सही है कि नहीं। इसी कोड स्निपेट को हम लोग सी कंपाइलर पे रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत है। सेम कोड है, x की वैल्यू 126 है, y की वैल्यू 105 है, और हम इसको रन करते हैं। 21 रिजल्ट हमारा क्या है, 21। और हमने यहाँ क्या फाइंड आउट किया था, यहाँ भी हमने 21 फाइंड आउट किया हुआ है। इसका मतलब कि जो आंसर हमने फाइंड आउट किया वो आंसर सही है। थैंक यू।